एलईडी, ये प्रोजेक्टर बाहर पता नहीं क्यों बंद हो रहा आज। अच्छा जी, इसकी नजर आ रही सबको? अच्छा जी, स्क्रिप्ट एप डॉट जेएस, ये हमारी एप डॉट जेएस की फाइल बन गई। सिंपल आया h1 और अब हम क्या पढ़े भाई? इफ कंडीशन। अपने फोल्डर में गए और हमारे यहाँ पे क्या हुआ भाई? HTML की फाइल ब्राउजर के ऊपर रेंडर हो गई। अच्छा भाई, पीछे की तरफ देखते रहना क्लास कि अगर ये हिल रहा हो किसी पाँव से या किसी चीज से तो भाई। अच्छा जी, आ जाओ भाई जावास्क्रिप्ट के ऊपर। क्लास ये आ गई हमारी जावास्क्रिप्ट चेक करना भाई, जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हुई या जावास्क्रिप्ट कनेक्ट। तो भाई कैसे चेक करेंगे हम लोग? क्लास सिंपल कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। हमने हेलो वर्ल्ड करा, हमारे पास कंसोल में क्या आ गया? क्लास हेलो वर्ल्ड आ गया। इसका मतलब हमारी जावास्क्रिप्ट और हमारे HTML दोनों कनेक्ट हो गई है। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा जी, पिछली क्लास के अंदर भाई हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था क्लास? कंडीशंस, मतलब इफ कंडीशंस। कंडीशंस क्या होती हैं भाई? कंडीशंस की लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। वो एग्जांपल ये थी कि हमारे पास रियल लाइफ के अंदर जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं या रियल लाइफ के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हम अगर मगर की बात करते हैं। मतलब कि भाई अगर मेरी आंख खुल गई सुबह तो मैं क्लास लेने जाऊँगा, वरना मैं क्लास लेने नहीं जाऊँगा। अगर भाई ऑफिसर ने मुझे सैलरी दी तो मैं कल आऊँगा, वरना मैं कल नहीं आऊँगा। होता है ना ये भाई? अगर वो मान गई तो रिश्ता जाएगा, वरना आपका कट ही आएगा। होता है ना ये? तो भाई यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? अगर मगर आ गया। तो भाई जब भी आपको प्रोग्रामिंग पढ़नी ना क्लास, तो भाई प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो एक काम करो आप लोग, अपनी जो लाइफ है ना रियल लाइफ, उसको क्या कर दो? प्रोग्रामिंग कर दो। अब देखो प्रोग्रामिंग के अंदर अगर मैं आपको रियल लाइफ में बोलूँ कि आपको किसी बंदे का नाम याद करना है, कि भाई मैं आपको बोलूँ मेरा नाम जाफर है, तो आप लोगों ने याद कर लिया इसको कि भाई आपका नाम जाफर है या नहीं है? आप लोगों ने याद करके उसको कहाँ पे स्टोर करा? मेमोरी में, मतलब आपके दिमाग में स्टोर हुआ। दिल में थोड़ी जाफर आ गया आपके, वहाँ तो कहीं और कोई और आया हुआ होगा। ऐसा है ना भाई? सलमान खान आया हुआ होगा, नासिर खान जान आया हुआ होगा, जो भी XYZ, मतलब आपके दिमाग के अंदर में जाके क्या हो गया? सेव हो गया कि भाई हमारे टीचर का नाम क्या है? जाफर। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो भाई प्रोग्रामिंग के अंदर अगर कोई चीज़ आपको सेव करवानी है तो कहाँ पे सेव करवानी पड़ेगी? मेमोरी के अंदर। तो प्रोग्रामिंग के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जब मेमोरी की बात आई, सॉरी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो किसकी बात आ गई? वेरिएबल्स की बात आ गई बात यहाँ पे। अब रियल लाइफ के अंदर भाई अगर मगर कि भाई फजर में आँख खुली, सहरी करी, दुआ पढ़ी तो रोज़ा हुआ, सही है, वरना रोज़ा नहीं रखेंगे। अगर मगर आ गया। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी भाई जब आपको अगर मगर करना हो, मतलब मैं एक छोटा सा आपको प्रोग्राम बताता हूँ। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं क्या भाई कि एक क्लास लेते हैं हम लोग, ये हमारी क्लास है, हमने यहाँ पे लगा दी कंडीशन कि भाई अगर इस बंदे का जेंडर मेल होता है, अगर तो लड़का होता है, सही है भाई, तो इसको अलाउ कर दो, और अगर भाई लड़की होती है तो इसको अलाउ मत करो। सही है भाई, क्योंकि यहाँ पे सारे खतरनाक लोग बैठे हुए। सही है भाई। तो भाई हमने क्लास की कंडीशन लगा दी सिंपल कि इफ यूजर जेंडर इक्वल्स टू मेल, अगर हमारे पास यूजर क्या होता है? मेल होता है, तो उसको क्लास में क्या करो? अलाउ करो, वरना अलाउ नहीं करो। कंडीशन आ गई यहाँ पे अगर मगर। तो भाई सिंपल है ना कंडीशन, ये मुश्किल है कंडीशन। भाई हमने एक कोर्स अनाउंस किया जैसे वेब डेवलपमेंट का, तो हमने वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर एक कंडीशन लगा दी कि भाई मोहम्मद सोसाइटी के अंदर जो भी क्लासेस होंगी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन अलाउ होंगे? बॉयज अलाउ होंगे, वहाँ पे गर्ल्स अलाउ नहीं होंगी। तो हमने सिंपल कंडीशन लगा दी कि अगर यूजर का जेंडर क्या होता है? मेल होता है, तो अलाउ करो, वरना अलाउ नहीं करो। तो ये सिंपल क्या हो गया हमारे पास? देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अब इस रियल लाइफ एग्जाम्पल को मुझे क्या करना है? प्रोग्रामिंग में लेके जाना है। तो भाई प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हमारे पास अगर मगर की बात आएगी तो हम क्या यूज करेंगे क्लास? इफ और एल्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इफ एल्स यूज करेंगे। इफ एल्स क्या होते हैं भाई? इफ एल्स आपके पास सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होती है भाई? कंडीशंस के लिए यूज होती हैं। किसके लिए होती है क्लास? कंडीशंस के लिए। बताओ भाई कोई मसला?
कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। अच्छा जी, हम एक काम करते हैं, हम एक कंडीशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं क्लास? कंडीशन। अच्छा भाई, एक तो कंडीशन आपके पास हो गई क्लास, ये सिंपल। अच्छा भाई,
अच्छा जी क्लास तो अच्छा हम कंडीशंस पे थे। तो भाई अब हमें सिंपल क्लास क्या करना है, हमें प्रोग्रामिंग के अंदर अपनी रियल एक लाइफ जो कंडीशन है उसको क्या करना है, हमें सिंपल इम्प्लीमेंट करना है। और हमारी कंडीशन क्या है भाई कि सिंपल कि अगर जेंडर क्या हो स्टूडेंट का मेल हो तो उसको अलाउ करो, वरना उसको अलाउ ना करो। अच्छा भाई एक तो हो गई ये कंडीशन, सही है। एक समझाने का तरीकेकार हो गया ये कि भाई हम जो रियल लाइफ की कंडीशंस होती है उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आपको प्रोग्रामिंग के अंदर रहते हुए भी एक और चीज़ समझाने की ज़रा कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक कंसोल है क्लास, इसका नाम क्या है, इसके अंदर वैल्यू क्या है अलाउ, और एक और कंसोल है हमारे पास जिसके अंदर वैल्यू क्या है नॉट अलाउ। अगर मैं भी आपको बताऊं ब्राउज़र के ऊपर जाऊं रिफ्रेश करूं तो मेरे पास क्या हुआ एक ही टाइम पे अलाउ भी हुआ और नॉट अलाउ भी हुआ, मतलब मेरे पास दो पीस ऑफ कोड है। अगर मैं आपको बोलूं भाई ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट आपके पास ऐसा ही ना, तो इसको मैं पीस ऑफ कोड भी कह सकता हूँ। मतलब मेरे पास क्या है, एक पीस ऑफ कोड अलाउ का है और एक पीस ऑफ कोड क्या है मेरे पास नॉट अलाउ का है। और अगर अभी भी देखूं तो भाई एक ही वक्त पे दोनों पीस ऑफ कोड क्या हो गए चल गए। अगर आपको प्रोग्रामिंग के अंदर एक वक्त पर कोई एक पीस ऑफ कोड चलाना है, मतलब आप ये चाहते हो कि भाई इन दो लाइनों के दरमियान क्या लग जाए, एक कंडीशन लग जाए। क्या लग जाए, कंडीशन कि भाई अगर जेंडर मेल हो तो उसको क्या करो अलाउ करो, अदरवाइज को क्या कर दो नॉट अलाउ कर दो। चले काम करते हैं भाई, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने सिंपल करा क्लास, यहाँ पे सिंपल क्या वार स्टूडेंट जेंडर, और जेंडर मैंने क्या कर दिया अभी डायरेक्ट मेल कर दिया, कोई मसला। अब हम लगाएंगे भाई यहाँ पे अगर मगर, अगर मगर का मतलब इफ एस, सही भाई। अब इफ होता है किसके लिए यूज, ट्रू के लिए, और एस किसके लिए होता है फॉल्स के लिए। मतलब आपकी कंडीशन जब क्या होती है ट्रू होती है तो भाई इफ चलेगा, जब आपकी कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी तो आपके पास क्या चलेगा एल्स चलेगा। स्टार्ट करें तो भाई इफ एल्स लिखने का भी एक तरीकेकार है, जैसे वेरिएबल्स बनाने का तरीकेकार था जो हमने वेरिएबल्स पढ़े, एक बनाने का तरीका था ना उसका, इसी तरीके से आपके पास क्या है इफ एल्स का भी एक सिंटैक्स है। तो सिंपल इफ राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, सही है भाई। इफ राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में आती क्या आपके पास कंडीशन, और कर्ली ब्रैकेट में क्या था आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। जी सर कैसा अनुभव तीनों का, तीनों एक ही बैग में तीनों थे, बीच में कौन बैठा हुआ था बैठो भाई। हवा पास तो नहीं हो रही थी। अच्छा जी क्या बोल रहा है ये तुम्हें, देखो यार बाहर बताना इसको, शक्ल देख लो इसकी, सही है बाहर, इसको बाहर मत छोड़ना, सही है। ये था, ये मैंने कुछ नहीं बोला, ये था, देख लो भाई उसका साइज देखो, अपना साइज देखो, बैठ भी गया ना तुम्हारे ऊपर, तुम बैठ जाओगे जिंदगी भर। अच्छा जी तो क्लास हमने सिंपल क्या करा भाई, इफ इसके अंदर राउंड ब्रैकेट में क्या कंडीशन और कर्ली ब्रैकेट में क्या है आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अगर आपके पास आप जो कंडीशन दोगे इस ब्लॉक के अंदर, आप अगर इस ब्लॉक के अंदर क्या दोगे क्लास, जो भी कंडीशन दोगे, और अगर वो क्या हुई ट्रू हो गई तो क्या चलेगा आपके पास इफ चलेगा, सही है भाई। और अगर कोई ऐसी कंडीशन आपने दी जो क्या हो गई फॉल्स हो गई तो आपके पास क्या चलेगा एल्स चलेगा। आया समझ में ये कि भाई इफ के अंदर हम देते हैं कंडीशन, और अगर कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई तो आपके पास क्या चलेगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मतलब इफ का। अगर कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई तो क्या चलेगा आपके पास एल्स चलेगा, कोई मसला। हम बनाते हैं कंडीशन, हमने क्या बोला भाई ऊपर एक वेरिएबल लिया भाई जेंडर, हमने बोला इफ स्टूडेंट जेंडर इक्वल्स टू, अगर क्या होता है मेल होता है तो कंसोल क्या कर दो स्टूडेंट
अलाउ, अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग नॉट अलाउ। क्लास कोई मसला, कोई सवाल? चल आगे देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। स्टूडेंट अलाउ हो गया, सही है भाई। क्यों? क्योंकि मेल यहां भी था और मेल क्या कर दिया हमने, अब अलाउ होगा नॉट अलाउ? नॉट अलाउ वाले कितने भाई, सही है ना, और अलाउ वाले भाई क्या है यहाँ पे, अलाउ। सही तो कह रहा है वो कि सर आपने इक्वल तो लगाया नहीं है, आपने क्या लगाया, बताओ भाई। ये इक्वल है असाइनिंग है, वापसी बोलो भाई सारे, इक्वल है असाइनिंग है। ये तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर रहा है सर, ये तो मेल स्टूडेंट जेंडर में क्या कर रहा है, ये असाइन कर रहा है, इक्वल थोड़ी चेक कर रहा है। तो इक्वल टू के लिए हम क्या करते हैं, डबल इक्वल टू। तो सर ये होता है आपके पास क्या, इक्वल टू का साइन, सही है भाई। तो अब फीमेल इक्वल टू मेल नॉट अलाउड, सही है भाई या नहीं, कोई मसला? तो भाई फीमेल जो मेल के इक्वल नहीं है। आप लोगों ने बचपन में भाई मैथमेटिक्स पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, वो होता ना 10 इक्वल्स टू 10, तो हम लिखते थे भाई हाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, और 10 इक्वल्स टू 11 तो भाई नॉट इक्वल, पढ़ा है ना ये। तो सेम टू सेम अभी क्या हो रहा है, यही चीज मैच हो रही है। देखो भाई स्टूडेंट जेंडर है, ऐसा ही है, ये वेरिएबल है, इसके पीछे एक वैल्यू है, वैल्यू क्या है इसके पीछे, फीमेल, मतलब यहां पे क्या आ गया, फीमेल आ गया, सही है भाई। सारे यहां देखो क्लास, अभी यहां पे फीमेल आ गया। अब फीमेल डबल इक्वल टू मेल क्या कह रही है, फॉल्स, सही है भाई। तो कंडीशन क्या हो गई आपके पास, फॉल्स हो गई ना या नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब क्या चलेगा, एल्स चलेगा। अब बताओ कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? और अगर यहां पे क्या होता मेल डबल इक्वल टू मेल, तो क्या मिला आपको, ट्रू मिला या नहीं मिला? और अगर मैं क्या कर दूं, ट्रू कर दूं, तो क्या चलेगा, अलाउ चलेगा या नॉट अलाउ? भाई अब नॉट अलाउ क्यों चलेगा, अब तो कंडीशन ट्रू कर दी ना मैंने, अब क्या चलेगा, अलाउ चलेगा। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, बेसिक सी चीज थी या मुश्किल थी? एक और एग्जांपल, भाई हम लेते हैं क्लास यूजर से इनपुट, किससे इनपुट लेते हैं? अब यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, प्रॉम्प्ट की मदद से। वार हमने यूजर से क्या लिया क्लास, एज, कि भाई यूजर एज बताओ जरा, यूजर एज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट इंटर योर, घर से पढ़ा ही नहीं पढ़ाई है, इनपुट आ गया, हमने बोला भाई कितने साल के, उससे बोला 20 साल का हूं, भाई कितने साल के हो, 99 साल का हूं, कोई मसला? अच्छा जी, हमें लगानी है कंडीशन, क्या लगानी है भाई, सैलानी ने एक बैच अनाउंस किया और कंडीशन लगा दी कि हम अपनी क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाएंगे जिनकी एज क्या है, 18 साल, जिनकी एज क्या है, सिर्फ और सिर्फ 19 साल की बात नहीं कर रहा सैलानी, न 17 साल की बात कर रहा है, सिर्फ कौन सी एज की बात कर रहा है, 18। हमने बोला इफ यूजर एज अगर क्या होती है, 18 होती है, तो भाई उसको क्या बोलो, वेलकम, सही है भाई। या तो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा, दो चीजें बस, ट्रू या फिर बीच की कोई चीज नहीं है, सही है भाई। तो इफ अगर ट्रू हुआ तो इफ चला, वरना क्या चलेगा, तो कंसोल डॉट लॉग, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे,
नॉट अलाउ, नॉट वेलकम अच्छा ही लगेगा भाई। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, नॉट अलाउ कर दिया। कोई मसला? रिफ्रेश करा, यूजर से एज पूछी, यूजर अगर देता है 16 साल, बताओ भाई क्या बोलेगा? नॉट अलाउ। नहीं भाई, अगर 18 दे दिया अब क्या बोलेगा? अलाउ नॉट अलाउ? वेलकम। मतलब एक ही बात है, ऐसा ही है ना। 18 से ऊपर नॉट वेलकम भाई। 18 इक्वल टू 18 होता है, 19 इक्वल टू 18 नहीं होता। अभी बताया ना कंडीशन, मैथ पढ़ी है ना बचपन में? नहीं पढ़ी? थोड़ी बहुत तो पढ़ी है ना। 19 इक्वल टू 18 क्या होता है? नॉट अलाउ बॉस। 18 इक्वल्स टू 18 होता है बस। 17.9 नॉट इक्वल टू 18, सही है भाई। और 19.1 नॉट इक्वल टू 18 बस। और 18 सिर्फ 18 के इक्वल होता है, फिक्स वैल्यू है ना। इतना सोच क्यों रहे हो इसके अंदर? क्यों? अभी तुम वहां क्यों चले गए? मेरी कंडीशन क्या थी? सैलानी ने सिर्फ उन बच्चों को अलाउ करो जिनकी एज क्या है? 18। 19 वाली भी अलाउ नहीं है और 17 वाली भी अलाउ नहीं है। 18.0 के ऊपर मैंने राउंड ऑफ करना पड़ेगा, वो एक अलग कहानी है। 18 सही है। अगर वो स्ट्रिंग होता ना तो भी थोड़ा बहुत हमारे गेम चेंज होता है। यहाँ पे पॉइंट्स के बाद भी हमें जावास्क्रिप्ट में वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि डेसिमल और इंटीजर का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा जी, कोई मसला? अच्छा जी, क्लास एक चीज पे जरा गौर करना। आज की पूरी क्लास के अंदर आपको एक चीज पे बड़ा फोकस करना है, और वो फोकस क्या है? कंडीशंस। जो मैं आपको बोलूँ ना भाई, वो जरा याद रखना कि मेरी कंडीशन क्या है। अभी हमारी कंडीशन क्या थी कि भाई सिर्फ वो बच्चा अलाउ करना जिसकी एज क्या हो? 18, ना 19, ना 16, ना 17। 19 करा नॉट अलाउ, 18 करा वेलकम। सही है भाई? कोई मसला? अब बताओ इसमें कोई मसला है? नहीं है भाई? थोड़ा आगे बढ़े। अब मुझे बताओ हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? पिछली क्लास में पढ़ाया था ये। भाई एक बात खुद सोचो ना, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये भूल गए ना तुम? वैल्यू चेक करो, वैल्यू चेक हो गई, ठीक है। डेटा तो चेक करो, सही है भाई। अब देखो, यूजर एज इक्वल्स टू 18 हो तो क्या कर दो? हमने लगाया अब यहाँ पे क्या? 3 इक्वल। कितने इक्वल लगाए? क्या कह रहा है 18 के ऊपर? नॉट अलाउ कह रहा है। भाई वैल्यू चेक करी, 18 इक्वल है, ठीक है। लेकिन हमने एक और इजाफी क्या लगा दिया है? डेटा टाइप का चेक लगा दिया है कि भाई वैल्यू चेक करो, सही है, लेकिन उसके साथ साथ डेटा टाइप भी क्या करो? चेक करो। तो भाई ये इस नंबर में और ये किस में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा। सही है भाई? तो या तो इसको स्ट्रिंग कर दो, कर दिया अलाउ, या फिर क्या करो? इसको नंबर कर दो प्लस लगा के। क्लियर है? कितने लोगों को समझ में आया? ट्रिपल इक्वल टू का साइन पता है ना? तुम्हें ट्रिपल कुछ और पता है, तुम्हें ये नहीं पता ट्रिपल। तुम लोगों का मसला यही है। हाँ तो मेरी गलती थोड़ी है भाई। भाई देखो सिंपल है, असाइनिंग ऑपरेटर था ये, इक्वल टू था ये तो पता था ना तुम्हें? नहीं, तुम्हें नहीं पता होगा, ये तुम आए नहीं थे। पढ़ा है ना ये? 3 इक्वल का मतलब होता है ये वैल्यू चेक करता है, मतलब इसमें 18 आया और इसमें 18 आया, 18 चेक कर लिया, ठीक है। लेकिन तीसरा इक्वल जो है ना वो चेक करेगा डेटा टाइप भी, कि इनकी डेटा टाइप सेम है या नहीं है। प्रॉम्प्ट जो है ना वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है हमेशा। अब स्ट्रिंग और नंबर इक्वल नहीं होता, तो इसने क्या कर दिया? इसको फॉल्स कर दिया। सिंपल सा गेम है। आगे बढ़े भाई। सर एक मसला है इसके अंदर। एक मसला क्या है सर? सिर्फ और सिर्फ 18 साल के बच्चे अलाउ करना आपको,
ऐसा लेकिन होता नहीं है, सही है क्लास। अब थोड़ा सा एडवांस, अब एडवांस कंडीशंस। अब हम पढ़ेंगे भाई कुछ ऑपरेटर्स। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटर्स। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाई कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स और कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सही है क्लास? आगे बढ़ते हैं जरा। हम आते हैं सबसे पहले भाई किसके ऊपर? W3 स्कूल जावास्क्रिप्ट के ऊपर। यहां पे ना कॉन्सेप्ट के नाम प्रॉपर लिखे हुए होते हैं। बच्चे पर असाइनमेंट नहीं बनाना भाई तुम लोगों भी, लॉजिकल भी नहीं। जी सर, डॉक्यूमेंट और राइट इस्तेमाल करने कोई मसला नहीं है, कर सकते हो बिल्कुल। देखो भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने भी पढ़ा ही नहीं ना, आपने एक्सप्लोर करा, अच्छी चीज़ है बहुत। मतलब आपको अप्रिशिएट करूंगा कि भाई लग रहा है कि आपने घर से पढ़ा है कुछ, आपने कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ा तो आपको पता चला डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी जावास्क्रिप्ट में कुछ होता है। मैंने नहीं पढ़ा है, ये अच्छी चीज़ है ब्राउजर के ऊपर। मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा ये, लेकिन क्या है स्टेप बाय स्टेप। देखिए सर असाइनमेंट दिया मैंने, अब एक बात याद रखिएगा, उस असाइनमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आगे मैं आपको ऐसी दूंगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं, पता है आपको? थी भी ना, और आगे और ऐसी चीजें होंगी जो मैं आपको क्लास में बैठ के नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कौन पढ़ेगा उसको? आप खुद पढ़ोगे। भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे पता है जो, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। मुझे पता है भाई ये बच्चा खुद से एक्सप्लोर करे तो अच्छा है, क्योंकि भाई आप एक बात याद रखो, प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपको ये लगता है कि 101% आपको क्लास में बैठ के कोई बंदा आए और पढ़ा के चला जाए तो भाई बेवकूफ हो, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि भाई प्रोग्रामिंग के अंदर डेली चीजें क्या होती हैं? चेंज होती हैं। मैं आज आपको पढ़ा दूं भाई ए फॉर एप्पल, सही है भाई, और कल वो ए फॉर क्या हो जाए? बड़ा एप्पल हो जाए, मतलब कुछ और हो जाए, अल्फा वेल्फा कोई भी हो जाए भाई, एरोप्लेन हो जाए, कुछ भी हो जाए, चेंज होगी ना कुछ ना कुछ। अब आपको वापसी वो जो दूसरा चेंज हुआ ना पढ़ने के लिए किसी न किसी ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी। तो सिर्फ मुझे ये नहीं करना भाई अपनी क्लास के अंदर कि आपको हर वक्त भाई किसी न किसी ट्रेनर या किसी न किसी टीचर की जरूरत पड़े कोई नई चीज पढ़ने के लिए। आपको भाई ऐसा पढ़ाना है कि हाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या फिर ये कह दो जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लास में बैठ के डिस्कस करूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मुझे आपको बताना चाहिए। कोई ऐसे कॉन्सेप्ट जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होने चाहिए, तो आप गुस्से एक्सप्लोर करोगे। उससे क्या होगा भाई? आपकी सर्चिंग पावर जरा बढ़ेगी कि भाई सर्चिंग होती कैसे। सेल्फ लर्नर भाई इस फील्ड के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फ लर्नर नहीं हो भाई तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप सेल्फ लर्नर नहीं हो, अगर आप गुस्से नहीं पढ़ना आता, आपको गुस्से नहीं पढ़ सकते, तो भाई फिर आप कोई ऐसी फील्ड पढ़ो जिसके अंदर एक लिमिटेशन होती है पढ़ने की। लेकिन हमारी फील्ड के अंदर भाई मैं आज तक पढ़ता हूँ, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था भाई वो तो मैंने कभी काम ही नहीं करा। जो हमने पढ़ा, हमने रिएक्ट पढ़ी, जब हम मार्केट में काम करने उतरे रिएक्ट का वर्जन अपडेट हो गया। क्लास कंपोनेंट हमने पढ़ा, जब हम काम करने लगे तो फंक्शन कंपोनेंट आ गए, कहानी क्या हो गई पूरी चेंज। अब ये थोड़ी था कि हमने वापसी एडमिशन लिया, हमने क्या करा भाई? गुस्से पढ़ा। अब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ के निकले थे, मार्केट में होते टाइपस्क्रिप्ट आ गई, हमारा नसीब ही खराब। सही है, अब हमने टाइपस्क्रिप्ट गुस्से पढ़ी। अब रिएक्ट के अंदर ही भाई इतनी चीजें जो आपको क्या बताऊं, रिएक्ट के अंदर नेविगेशन के लिए पैकेज होता है रिएक्ट डॉट डॉम, हमने पढ़ा वर्जन 5 था, जब काम करने लगे वर्जन 6 आ गया। वर्जन 5 वर्जन 6 मेजर चेंजेस, लो भाई क्या करने, वापसी पढ़ो। हमने रिडक्स पढ़ी, रिडक्स थंग पढ़ी, जब मार्केट में होती है तो रिडक्स टूल किट आ गई, ठीक है क्या करें भाई, वापसी पढ़ना पड़ा। अब रिएक्ट पढ़ के चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करे, नेक्स्ट सामने खड़ी हो गई आगे। हमें पता है नेक्स्ट पढ़ के खत्म करेंगे, कोई दूसरी चीज आगे खड़ी हो जाएगी, आगे दूसरी चीज, रिएक्ट वर्जन 19 आ गया। हमें पता है भाई हमारी जिंदगी के अंदर हमें जब तक डेवलपमेंट करनी है, जब तक पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई करने के लिए क्या मैं रोजाना सैलानी में एडमिशन लेता रहूं? पॉसिबल ही नहीं है। देखें हर बंदी की अपनी अप्रोच होती है,
कुछ बंदा ऐसा होता है भाई, वो कहता है यार मुझे ना डॉक्यूमेंटेशन दे दो बस, मैं सब कर लूँगा। कोई बंदा ऐसा होता है डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी जाती भाई, बहुत बोरिंग है, जिसको पढ़ने का शौक नहीं होता, तो वो कहते हैं भाई कोई ट्यूटोरियल्स दे दो, मैं वो देख के कर लूँगा। वो भी करने, देखो दोनों अप्रोच अच्छी है, हर बंदे की अपनी होती है। मैं कहता हूँ नहीं भाई सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन, अरे भाई सामने वाले को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना अच्छा नहीं लगता, सही है वीडियो देख ले भाई। एक बंदा भाई उसको वीडियो बोर लगती है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना अच्छा लगता है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो। मैं दो चीज़ें करता हूँ भाई, मेरे लिए सिर्फ अगर डॉक्यूमेंटेशन दे दो मैं बोर हो जाऊँगा, मैं फिर बस स्क्रॉल कर रहा हूँ, ख़त्म। मुझे डॉक्यूमेंटेशन प्लस क्या चाहिए, वीडियोस चाहिए। यार यूडेमी मुझे लगता है कि इस दौर में आपको लाजमी चाहिए, हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आप यूट्यूब देखो, लोग पूरे पूरे आर्टिकल्स डालते हैं, मैं डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा आर्टिकल्स को प्रेफर करता हूँ, ब्लॉग्स वगैरह, सही है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। तो भाई इन चीज़ों को अपनाओ, इससे आपकी सर्चिंग पावर बढ़ाओ। आप अगर डिपेंडेंट रहोगे भाई क्लास के ऊपर, नहीं बन पाएगा काम बनेगा ही नहीं। आप कोर्स के एंड के अंदर भी उतना ही आपको आता होगा जितना मैं आपको पढ़ाया होगा, बस सही ना क्लास। तो भाई अपनी जो सेल्फ लर्निंग है ना, वो पावर क्या करो, थोड़ी सी बढ़ाओ, दूसरी पावर मत बढ़ाओ, सर्चिंग पावर भी बढ़ाओ। अच्छा जी, तो क्लास भाई अब हमें क्लास एक नई कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है भाई, उन बच्चों को अलाउ करो, अभी तक कंडीशन क्या थी, उन बच्चों को अलाउ करो जिनकी एज क्या हो, 18 हो। लेकिन अब सैलानी ने थोड़ा चेंज कर दिया, सैलानी ने क्या बोला भाई, उन बच्चों को अलाउ करो जिनके पास शनाख्ती कार्ड हो। अब शनाख्ती कार्ड होता है 18 साल से लेके जब तक बंदा जिंदा है, ऐसा ही ना, मौत तक। अब ऐसा भी नहीं है सैलानी बोले भाई 55 साल के बूढ़े को भी पढ़ाओ, नहीं पढ़ पाएगा वो। अब सैलानी के अंदर मिसाल के तौर पे कोई बंदा आता है, अबे भाई उनको क्यों देख रहे हो अब देख ले सर, मैंने कुछ नहीं बोला। अब भाई मिसाल के तौर पे अब सैलानी के अंदर कोई बच्चा है और बोले भाई मेरी एज क्या है, 101। बच्चा तो नहीं होगा भाई अब 101 वाले को अगर हम एडमिशन दे दें, पता नहीं चलेगा भाई बीच में जावास्क्रिप्ट बीच में चला गया वो दुनिया से, फिर हमने वेरिएबल्स बढ़ाए थे, सर मेमोरी में ऐसा सेव करा कि मेमोरी गुल हो गई। टेक्निकल इशू है ना भाई, कोई ग्लिच आ गया बीच में, कोई वायरस आ गया तो मसला हो जाएगा भाई। तो सैलानी क्या करेगा, लिमिटेशन रखेगा, सही है भाई। क्या रखेगा सैलानी की आदत, लिमिटेशन। एक काम करो भाई, हम कोर्स अनाउंस करते हैं 18 साल से लेके 40 साल तक बच्चों को क्या करो, सिर्फ अलाउ कर दो। 40 साल के बाद किसी को भी अलाउ नहीं करो, सही है भाई। भाई इतना लेट आने की वजह कहाँ पे, सर गुलशन चले गए थे तो मैसेज नहीं देखा था आपने व्हाट्सएप पे। अच्छा दूसरे ग्रुप में ऐड हो यार, इस ग्रुप में ऐड हो जाओ ना आप असलाम को नहीं बोले, मैं आपको बताऊँ तरीका। आप किसी बच्चे से लें क्लासरूम का कोड, और क्लासरूम के कोड के ऊपर व्हाट्सएप का लिंक रखा हुआ है, ठीक है बैठो। तो गुलशन तो यहाँ पे वापसी आ रहे हो, सही ख्वार हो गया है भाई, तू क्या बोलूँ तुझे यार, अब गलती तेरी भी नहीं है भाई, बैठ गया। अच्छा जी, तो क्लास आपने बचपन में कुछ ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, आपने बचपन में कुछ ऑपरेटर्स पढ़े होंगे जिसका नाम होता है ग्रेटर देन, लेस देन, पढ़ा ना ये या नहीं पढ़ा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। मैं आपको भाई अच्छे अल्फाजों में पढ़ा देता हूँ। एक मैथ की क्लास चलिए, पता नहीं यहाँ पे बच्चों की, भाई कौन सा साइन होता है ये, ग्रेटर देन। ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू। तो भाई अब हमारे पास 4 नए ऑपरेटर्स आ गए, ग्रेटर देन, क्या कहते हैं इसको भाई, आगे खुद लिख लेना सारे। और ये बस क्या होता है, सर लगा दीजिएगा, सही है। अब ये ई आए या ए आए ये लगा दीजिएगा, मैं इंग्लिश पढ़ाने नहीं बैठा, सही है भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी इंग्लिश बहुत माठी है, सही है भाई। मैं अभी क्लियर कर दूँ ना ये वाली बात कि आप आगे जाके भी गलती निकालो, सर इस नहीं आएगा एम आएगा, आर नहीं आएगा सर वी आएगा। भाई अभी से बता रहा हूँ, हमारे पास ये प्रोग्रामिंग, मेरा काम क्या है सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ाना।
अब ये ई आएगा, ए आएगा, भाई जो आए गुस्से लगा दो, मुझे आता ही नहीं है। अब इसे क्लियर कर दूं मैं। अच्छा जी, तो भाई क्लास अब ये एक ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या फर्क होता है जरा बताता हूं मैं आपको। भाई अगर मैं आपको बोलूं 18 ग्रेटर देन 10, ये ट्रू है फॉल्स है? कितने कह रहे हैं फॉल्स और कितने कह रहे हैं ट्रू? भाई ट्रू है ना ये। 18 ग्रेटर देन 10, 18 10 से बड़ा है ना या नहीं है? 18 ग्रेटर देन 10 ट्रू, सही है ना भाई? 18 ग्रेटर देन 20, 18 20 से क्या है? छोटा है। भाई ग्रेटर का मतलब क्या होता है? जहां भी कैप खुला हुआ होता है ना गिलास, वो वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ग्रेटर का मतलब ये होता है ना, सही है भाई? जिस तरह मुंह खुला हुआ है, बचपन में पढ़ा होगा कि देखें बच्चों यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, मतलब ये वाली वैल्यू उससे क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। सही है? अब मगरमच्छ का मुंह है, किसी का भी मुंह भाई देख ले बस। सही है भाई? कैप कहते हैं इसको हम लोग। कोई मसला यहाँ पे? अब बताओ भाई 18 ग्रेटर देन 18 क्या होगा? ट्रू होगा फॉल्स होगा? 18 से बड़ा है या छोटा है? तो इसने क्या दे दिया? फॉल्स दे दिया। सही है? अगर आपको ये चेक करना है, उस पर भी हम आते हैं। अभी एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आते हैं कि आपको समझ में आए। अभी हमारी सिंपल कंडीशन क्या है कि भाई एज जो है ना वो 18 या 40 से कम हो। अभी रिक्वायरमेंट क्या हमारी? 18 हो या फिर 40 से कम हो। मतलब मैं कंडीशन ये लगाऊंगा कि एज ग्रेटर देन क्या हो? 17 हो। सही है भाई? और लेस देन क्या हो? 41 हो। सही है भाई? अभी सिंपल कंडीशन मेरी क्या लगेगी? ये लगेगी। अच्छा भाई लेस क्या होता है सबको पता है? 10 लेस देन 20 ट्रू। सही है ना भाई? कि हमारा 10 क्या है? 20 से छोटा है। भाई कितने लोगों जिन्होंने मैथ पढ़ी बचपन में? सब नहीं पढ़ी होगी यार। हाँ तो ये भी पढ़ा होगा। अच्छा भाई 20 लेस देन 10 क्या होगा? सर 20 10 से छोटा नहीं है, 20 10 से बड़ा है, तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स हो गई। अब आया समझ में? हमने सिंपल क्लास कंडीशन लगाई। पहले उन बच्चों को अलाउ करो जिनकी एज बस 18 से ज्यादा होनी चाहिए। अभी कंडीशन क्या है? उन बच्चों को अलाउ करो जिनकी एज 18 या 18 से ज्यादा हो। इफ यूजर एज ग्रेटर देन 17, अभी मैंने इक्वल नहीं पढ़ा है ना आपको, अभी मैंने सिर्फ दो चीजें बताई हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। इफ यूजर एज अगर किससे ग्रेटर हो? 17 से, तो क्या कर दो? वरना क्या कर दो? नॉट अलाउ कर दो। कोई मसला? यूजर ने बोला भाई मैं हूं 17 साल का। यूजर ने क्या बोला? मैं हूं, यहां पे 17 आ गया और यहां भी क्या है? तो 17 से बड़ा नहीं होता। सही है ना भाई? क्या आ गया क्लास? नॉट अलाउ आ गया। कोई मसला? कोई सवाल? क्या एज दी? 10, तो 10 17 से बड़ा है? 18 17 से क्या है? अलाउ। अब बताओ कोई मसला? भाई 101 साल का बंदा आ गया, अलाउ नॉट अलाउ? अलाउ। अब 18 से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसके ऊपर ये चीज अलाउ होती रहेगी। कोई मसला? कोई सवाल? कोई कंफ्यूजन? मतलब सर ये एक लिखने का तरीका आ रहा है जो समझ में आ जाए। मैं चाहूँ उसको एक लाइन में कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर वो।
अब समझ में आ रही है? एस अगर नीचे, भाई अभी आपके पास यहाँ पे एक लाइन है, अभी आपके पास स्टेटमेंट में कितनी लाइन है? एक लाइन है। कल सुबह 100 भी हो सकती है, फिर तो भाई एक लाइन के अंदर 100 लाइनें कैसे लिखोगे? नहीं लिख सकते ना। तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं कंडीशंस बनाने की। मैंने फॉर्मेट करा डॉक्यूमेंट, क्या हुआ यहाँ पे? लाइन ब्रेक हो गई। तो भाई ये आपके पास क्या है? एक स्टैंडर्ड है कि इस तरीके से आप लोग क्या लिखो, इफ कंडीशंस लिखो कि आपके पास जो स्टेटमेंट हो वो हमेशा कंडीशन के नीचे आए, इस तरीके से। इस तरीके से लिखो या उस तरीके से लिखो, बात एक ही है, बस लिखो। क्लास कोई मसला, कोई सवाल? 18 करा अलाउ, 10 करा अलाउ, कंडीशन चेंज, सॉरी नॉट अलाउ, कंडीशन चेंज। भाई सलानी ने एक कोर्स अनाउंस करा जिसका नाम है भाई क्या? किड्स वेब डेवलपमेंट। मुझे यार कौन सा कोर्स आता है बच्चों का? टेक्नो किड्स। सही है भाई, सलानी ने कोर्स अनाउंस किया, कौन सा क्लास? टेक्नो किड्स का। तो भाई टेक्नो किड्स के अंदर सलानी ने कंडीशन रख दी कि उन बच्चों को अलाउ करो जिनकी एज क्या हो? 18 से कम हो। मतलब 0 से लेके 17 साल तक बच्चे क्या इसके अंदर अलाउ। मतलब दुनिया में बच्चा पैदा हुआ, टेक्नो किड में करवा दो कि डॉलर छापे। सही है भाई, कोई मसला? तो भाई ग्रेटर को हमने क्या कर दिया? लेस तो कर दिया, लेकिन इसको क्या करेंगे? 18 कर देंगे। 18 साल का बच्चा अलाउ होगा? 15 साल का बच्चा? 0 साल का बच्चा? अब बताओ जी समझ में आई या नहीं आई? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, चलें जी क्लास। अब एक और चीज सर, कंडीशन कुछ ऐसी लगाएं। अभी आपने लिखा था कि 18 साल का बच्चा अलाउ हो या फिर 18 साल से ज्यादा बच्चा अलाउ हो, लेकिन आपने कंडीशन में 17 लिखा था। सही है, क्या हम 18 लिख सकते हैं? भाई लिख सकते हो। तरीका देखो, इफ यूजर एज ग्रेटर देन 18, इसका मतलब तो ये कि एज क्या होनी चाहिए? 18 से ज्यादा होनी चाहिए। अब मैं ये कहता हूं नहीं, तुम चेक ये करो, या तो ज्यादा हो या फिर उसके इक्वल हो। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे? ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है? भाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करता है? पहले चेक करता है वैल्यू ग्रेटर है या नहीं है। सही है, पहले चेक करेगा वैल्यू ग्रेटर है या वैल्यू ग्रेटर। अगर यहां भी 18 कर दूं मैं, तो भाई 18 से ज्यादा नहीं है या ज्यादा है? नहीं है, लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब बताओ ये समझ में आई या नहीं आई? अलाउ, और यहां पर अब देखो 18 करा मैंने या नहीं करा? क्या कह रहा है? अलाउ। भाई ग्रेटर तो नहीं है ये, 18 ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन क्या है? इक्वल है। और सेम सिनेरियो क्या आपके पास? लेस देन। मैंने बोला भाई या तो लेस क्या हो? 17 से कम हो या फिर 17 के इक्वल हो। 18 पे नॉट अलाउ और 15 पे अलाउ। अब बताओ कितने से लोग भाई जिनको ये वाली बात समझ में आ गई और जिनको नहीं आई? नहीं है समझ में? आ गई ना समझ में? और भाई कोई ऐसा बच्चा जिनको समझ में नहीं आई? बेसिक मैथ है ये, मुश्किल मैथ है बहुत। चलें जी, तो भाई हमारे पास क्लास यहाँ पे 4 ऑर्डर क्या हुए? कंप्लीट हुए। ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर का मतलब क्या होता है? वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब वैल्यू बड़ी हो या फिर उसके इक्वल हो। बताओ भाई समझ में आ गया? क्लास अब कंडीशन थोड़ी चेंज। अब कंडीशन क्या होगी भाई? थोड़ी और चेंज करते हैं। भाई हमने इफ पढ़ा, हमने एल्स पढ़ लिया,
हमने असाइनिंग ऑपरेटर्स पढ़ लिए, हमने ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर, लेस, लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल, ये हमने पढ़ा नहीं पढ़ा? सही है क्लास भाई। अब जरा कंडीशन करते हैं चेंज। कंडीशन क्या करते हैं भाई? पहले हमने कंडीशन लगाई, भाई सही हो जाए यार, ये नहीं क्यों हिलता रहता बार बार, एक दिन की बात है उसको क्वेश्चन इंशाल्लाह। अच्छा भाई, हमने क्लास सिंपल एक कंडीशन लगाई सबसे पहले कि भाई वो बच्चा अलाउ कर दो जिनकी एज क्या हो, 18 हो। मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू पे हमने कंडीशन लगाई। जरा समझो कि क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब अगर आपके पास एज 18 होगी तो ही अलाउ होगा, वरना अलाउ नहीं होगा। तो भाई हमने एक कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर कंडीशन लगाई, कोई मसला। फिर हमने कंडीशन लगाई एक रेंज के ऊपर। किसके ऊपर कंडीशन लगाई? रेंज के ऊपर, कि 18 हो या 18 से ज्यादा हो, अलाउ कर दो। इसको हम क्या कहते हैं? एक रेंज कहते हैं। ये एक कांस्टेंट वैल्यू दी भाई। हाँ ना का जवाब दो ना यार। क्लास समझ में आई या नहीं आई? कितने से लोग हैं भाई जिनके लिए बात समझ में आ गई? हमारी जो पहली कंडीशन थी वो किस चीज के ऊपर थी? सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर थी, मतलब हार्ड कोडेड वैल्यू पे थी, सिर्फ और सिर्फ 18, ना 19, ना 17, ना 20, ना 21, ना 22, ना 23। उसके बाद हमारी जो कंडीशन थी वो किसके ऊपर थी? 18 से लेके जितना भी बड़ा नंबर है उन सब के ऊपर थी। अब आई समझ में? अब हमारी कंडीशन एक चेंज होगी। अब हमारे पास रेंज तो होगी, लेकिन हमारे पास अब एक रेंज होगी लिमिटेड। जी सर। नहीं, डबल इक्वल का मतलब ही क्या? ये तो बता रहा था मैं भी कब से। पहले जो हमने वैल्यू पढ़ी वो डबल इक्वल वाली पढ़ी ना, उसमें कांस्टेंट वैल्यू थी, एक वैल्यू थी 18 बस। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने कर दिया, इसका मतलब क्या? 18 और 18 से ज्यादा वाली वैल्यू उसकी। ये तो बता रहा हूं कब से मैं। अच्छा जी क्लास, अब हमारे पास रेंज में एक मसला है भाई। अगर मैं कोर्स अनाउंस करूं और मैं कहूं कि हाँ भाई इस कोर्स के अंदर 18 साल और 18 साल से जितने बड़े बच्चे हैं उनको अलाउ कर दो, तो भाई बड़े बच्चों के अंदर तो फिर 100 साल भी आ गया, 1000 साल भी आ गया, 2000 साल भी आ गया, या नहीं आए? आ गए ना सारे बच्चे। तो सबको थोड़ी अलाउ करना हमें। हम क्या लगाएंगे? एक लिमिट लगाएंगे, एक रेंज लगाएंगे। क्या कि भाई एज अलाउ करो किसको? 18 या 18 से ज्यादा, लेकिन 40 या 40 से कम। मतलब देखो क्लास जरा समझो, हमारे पास कंडीशन कितनी हो गई? यहाँ पे 2 हो गई। कितनी कंडीशन हो गई? 18 हो या 18 से ज्यादा एक कंडीशन, या फिर 40 या 40 से कम। कितनी कंडीशन है भाई? 2 हो गई ना यहाँ पे। 4 कैसे हो गई भाई? 4 वाला खड़ा हो जाए पहले तो। तो सर ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू में हो गई। जब भी तो बोलता हूं भाई क्लास के अंदर थोड़ा कान खोल के सुनो। और कैसे 4 हुए? 2 हुई ना ये तो। 18 या 18 से ज्यादा एक कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो या 18 से ज्यादा हो, कंडीशन ट्रू हो गई। कब से ये तो बता रहा हूं भाई, ये नहीं बता रहा। और 40 और 40 से कम मतलब लेस देन इक्वल टू, ये एक कंडीशन हो गई। मतलब 2 कंडीशंस। अब हमें यूज करना है भाई इफ ब्लॉक के अंदर 2 कंडीशंस। कितनी कंडीशंस? तो भाई आप इफ ब्लॉक के अंदर मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हो, लेकिन कैसे यूज कर सकते हो भाई? उसका एक तरीकेकार है जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या नाम है उसका? लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसको हम गेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? गेट्स। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ इस तरीके से भाई। गेट्स का मतलब क्या होता है? दरवाजा। तो भाई दरवाजे ही होते हैं ये, कि आप एक दरवाजे से गए, एक कंडीशन पार कर गए, दूसरा दरवाजा आ गया, दूसरा दरवाजा पार करा, तीसरा दरवाजा आ गया। जब सारे दरवाजे पार कर लोगे फिर आपकी कंडीशन ट्रू होगी, वरना कंडीशन ट्रू नहीं होगी। सही है ना क्लास?
मौलाना साहब बहुत हंस रहे हैं भाई, मौलाना साहब कुछ और समझ रहे हैं। ये वो दरवाजे नहीं है भाई जो तुम दरवाजे समझ रहे हो। सही है भाई, मौलाना साहब ने शक्ल छुपा ली अपनी। ये दरवाज़ा कंडीशन का है, ये उस दिन का दरवाज़ा नहीं है। सही है भाई, पहले हॉल का दरवाज़ा फिर घर का दरवाज़ा, ये वो दरवाजे नहीं है। हाँ, ये दरवाजे कौन से हैं? लॉजिक के दरवाजे। अब देखो भाई, मैंने क्लास एक कंडीशन लगाई, ट्रू हो गई। मैंने क्या लगाई, क्लास एक कंडीशन लगाई, वो क्या हो गई। अब मुझे एक और कंडीशन लगानी थी, तो भाई हम क्या यूज करते हैं क्लास, यहाँ पे गेट्स यूज करते हैं। आपके पास 2 गेट्स होते हैं। कितने गेट्स होते हैं क्लास? एक होता है आपके पास एंड गेट, सही है भाई, और एक होता है आपके पास और गेट्स। भाई ये साइन सबको पता है कैसा आएगा, शिफ्ट और 7। आप शिफ्ट और 7 प्रेस करोगे तो आपके पास एंड गेट आ जाएगा। सर ये 2 लाइनें कैसे आई? भाई आप देखो, आपके कीबोर्ड के अंदर होता है एक इंटर, और इंटर के ऊपर ये वाली की है। सही है भाई, जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, सिस्टम नहीं है ना, या फिर मसला नहीं है भाई, घर जाके देख लेना, मैंने बता दिया ना आपको, लिख लो अपने पास। इंटर की के ऊपर एक की होगी, शिफ्ट दबा के वो प्रेस करना, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ये गेट्स बन जाएंगे। सही क्लास? तो भाई ये हो गया आपके पास क्या क्लास, एंड गेट, और ये क्या हो गया आपके पास, और गेट। अब इस दोनों में फर्क क्या होता है? कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। सही है भाई, ये कुछ इस तरह से काम करता है। किस तरह से काम करता है ये? कुछ कि भाई एक कंडीशन होती है, फिर क्या आ जाता है, एंड ऑपरेटर, और कंडीशन क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। एंड कब चलता है? एंड कब चलता है? जब ये दोनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू होंगी। मतलब एंड ऑपरेटर जब चलेगा जब एंड के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों कंडीशन क्या होंगी, मतलब ट्रू, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। सही है भाई या नहीं? सही है भाई। और ऑपरेटर क्या कहता है, अगर आपके पास कोई एक कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो क्या कर देना भाई, ट्रू कर देना। आया समझ में या नहीं आया? मतलब देखो, एंड ऑपरेटर के अंदर एक लिमिटेशन है, मतलब एक कंडीशन है, एंड ऑपरेटर को हमेशा अपने राइट साइड पे और अपने लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। जब दोनों साइड पे ट्रू होगा जब ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। और ऑपरेटर क्या कहता है, कोई एक भी क्या हुआ, ट्रू हुआ, तो मैं क्या हो जाऊंगा, ट्रू। और अगर कोई एक भी क्या हो गया भाई, और ऑपरेटर को अगर दोनों तरफ क्या मिला, फॉल्स मिला, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। सही है क्लास? और अगर एंड ऑपरेटर को कोई भी एक फॉल्स मिला तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ में आया? तो भाई एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों तरफ ट्रू हो, और ऑपरेटर क्या कहता है, कोई एक तरफ भी अगर क्या हो, ट्रू आ जाए, इसका मतलब मैं क्या हो गया, ट्रू हो गया। सही है भाई? इसकी एग्जांपल इस तरह से भी ले लो आप लोग कि 1 0 0 होता है, पढ़ा लोग नहीं कभी? गेट्स पढ़े ना बचपन में, पढ़ोगे यार मैथ वगैरह के अंदर, फिजिक्स में पढ़ोगे या नहीं पढ़े? पढ़ लेना घर जाके। सही है भाई? ये चीज समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? किसके अंदर? कौन से वाले गेट्स में बॉस? हाँ, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होगा। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, देखो सिंपल, और ऑपरेटर ना ये,
और ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर कोई एक साइड भी ट्रू हुआ, एक साइड का मतलब क्या है, दो साइड होती है लेफ्ट और, कोई एक साइड भी क्या हुआ ट्रू हुआ तो मैं क्या हो जाऊंगा, ट्रू हो जाऊंगा। क्या कहा मैंने, वापस रिपीट करो जरा, समझ में आ गया? अब दोनों ट्रू हुए या कोई एक साइड ट्रू हुआ तो मैं क्या हूं, एंड क्या कहता है कि भाई मुझे दोनों तरफ क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। अगर कोई एक साइड भी क्या हुआ फॉल्स तो मैं क्या हो जाऊंगा। अब इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं समझा सकता। अब बताओ कोई सवाल जब भी समझ में नहीं आया, आगे समझ में? यार आप लोगों ने बचपन में गेट्स पढ़ोगे यार, 1 0 0 होता है। अगर मैं किसकी बात करूं, एंड की बात करूं, 1 ट्रू होता है, 0 क्या होता है, फॉल्स होता है। सही है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता है ये, सही है। और किसमें आता है, वो प्लस में आता है, नॉट इक्वल टू, नॉट गेट भी होता है। लेकिन अभी भाई दो समझ में नहीं आ रहे, मैं नॉट क्या पढ़ाऊं। एग्जैक्ट राइट होता है, देखो कुछ इस तरीके से ही है। एंड के केस में क्या करते हैं लोग, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सही है। और केस में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स। अब कितने आप कर सकते हो भाई, देखो 1 0 0 0 0, सही है भाई। फिर आप कर दो भाई 0 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है भाई। और 1 0, तो भाई और ऑपरेटर जो होता है ना आपके पास, सॉरी एंड ऑपरेटर, ये सिर्फ और सिर्फ कब ट्रू होता है, एक ही केस के अंदर ट्रू होता है, जब आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब दोनों तरफ क्या हो, ट्रू हो। अब इससे तो मैं क्या बताऊं, होता ही नहीं, कुछ यही होता है भाई जो होता है ना भाई, इससे तो कुछ होता ही नहीं, मैं क्या बताऊं इसके अंदर। अब अच्छा भाई, अब बात करें अगर और की, तो और में सेम सारा सीन यही होता है, बस यहां पे क्या लग जाता है, प्लस लग जाता है। अब 0 0 0, अब देखो फॉल्स प्लस 1 1, 1 प्लस 1, ये 2 हो गया, लेकिन एक तरीके से समझ लो क्या हो गया, भी ट्रू हो गया, सही है भाई। ये 11 में चला जाएगा, 11 में नहीं जाता, ये उसमें जाता है 1 में ही आता है। ये मैथ नहीं पढ़ रहे भाई हम लोग। क्लास कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े। कंडीशन हम लगाते हैं भाई। अब मेरे पास दो कंडीशन है, कितनी कंडीशन है क्लास, एज 18 हो या 18 से ज्यादा हो। कहाँ गई भाई एज की कंडीशन, वेरिएबल बंद कर दिया गया मैंने। यूजर की एज लेंगे, यूजर एज ग्रेटर देन 18, जल्दी से मसला बताओ। ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा सर, अगर आप सिर्फ ग्रेटर लगा दो ये 18 चेक करेगा ही नहीं, ये तो 19 से चेक करेगा सर, अब 18 चेक करेगा। कंडीशन लगा दी एक। सेकंड कंडीशन क्या थी, 40 या 40 से कम होनी चाहिए, मतलब मुझे दोनों तरफ से चाहिए, कंडीशन ट्रू चाहिए। बताओ भाई क्या यूज करेंगे, यूजर एज लेस देन इक्वल टू 14, लगा दी कंडीशन। एज 18 हो या 18 से ज्यादा, ट्रू हो गया। एज 40 या 40 से कम हो, ट्रू होना चाहिए, सही है ना भाई। कंसोल डॉट लॉग अलाउ नॉट अलाउ। बताओ भाई क्लियर है यहां तक,
या नहीं आया समझ में? तो भाई सिंपल में क्या करा, यूजर एज 18 या 18 से ज्यादा हो, एंड ऑपरेटर। एंड का मतलब क्या होता है भाई, देखो आप सब छोड़ दो, दुनिया जहां छोड़ दो, सिंपल याद रखो, एंड क्या कहता है, दोनों तरफ ट्रू हो। और एंड क्या कहता है, कोई एक तरफ भी अगर ट्रू है मतलब मैं ट्रू हो जाऊंगा, बस और कुछ नहीं पढ़ना। ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। हमने एज दी 25, अब जरा समझो, 25 दी, 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ट्रू आ गया। 25 लेस देन इक्वल टू 40, दोनों तो ट्रू आ गया। क्या आ गया, अलाउ आ गया, कोई मसला? एशिया दी 55, यूजर एज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 18, 55 ट्रू है या नहीं है? यूजर एज मतलब 55 लेस देन इक्वल टू 40, फॉल्स। 55 40 से बड़ा है, फॉल्स हो गई कंडीशन। क्या आ गया, अगेन नॉट अलाउ। अब आया समझ में या नहीं आया? क्लियर है? तो भाई आपके पास क्लास जब भी आपको कोई ऐसी कंडीशन लगानी हो, आपको मतलब एक से ज्यादा कंडीशन लगानी हो और आप चाहते हो कि भाई दोनों कंडीशन क्या हो, जब ट्रू हो जब भी अलाउ करो, वरना अलाउ ना करो। सर कंसोल दिया ना मैंने मैसेज, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम आउटपुट अभी नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले दिन बताया था ना ये कि आउटपुट के हम अलर्ट यूज कर रहे थे। अगर आपको आउटपुट यूजर को देना है तो कंसोल हटा दो, अलर्ट लगा दे भाई। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, पिछली क्लास के अंदर, कि मैं अलर्ट वगैरह आउटपुट के लिए यूज नहीं करूंगा। मैं क्या यूज करूंगा, कंसोल यूज करूंगा। अगर आपको अलर्ट करना है ना, यूजर को दिखाना है, तो क्या करोगे बताओ ना, कहां लगाओगे? कंसोल की जगह अलर्ट लगा दोगे। ये भी करके दिखाऊं? ये यस वाला बच्चा जो ना भाई, ये क्लास का इंतहाई कोई ढीठ बच्चा होगा। ढीठ बच्चा नहीं मतलब कोई नालायक बच्चा होगा। सर देखें, आप जरा समझे, आप है ना अपना आपको कोई परेशान कर रहे हो, या तो आप क्लास के साथ खेलना चाह रहे हो, तो मैं आपको आपके अल्फाज में समझा देता हूँ। भाई आपको यूजर को आउटपुट दिखाना है ना, तो आप अभी अलर्ट में दिखाओ या कंसोल में दिखाओ, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं उससे। अभी हमने एचटीएमएल के साथ कनेक्ट नहीं करा। अगर यूजर आपको एज देगा भी ना, किसी फॉर्म पे देगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यूजर जब आउटपुट लेंगे तो हम अलर्ट में आउटपुट भी नहीं लेंगे, हम तो उससे कोई फॉर्म फिल करवाएंगे ना। तो आप जब फेसबुक पे जाके कोई चीज़ भंड मारते हो तो फेसबुक आपको क्या करता है, कहाँ पे शो करवाता है? फॉर्म पे शो करवाएगा, फॉर्म्स के पास वैलिडेशन लगाएगा। वो सारे काम हम बाद पे देखेंगे। अभी हमने वो चीज़ पढ़ी नहीं है तो हम उसको डिस्कस ही नहीं कर सकते। अभी हमारे पास यूजर को आउटपुट दिखाने के लिए, या मतलब हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं अभी, तो अभी हमारे जावास्क्रिप्ट में यूजर की इंटरेक्शन है ही नहीं, या है हमारे पास नहीं है। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अब एक ही चीज बार बार अगर आप मुझसे रिपीट करवाओगे ना भाई, तो भी दिमाग खराब होता है। एचटीएमएल के टाइम पे क्या था, सर इसको यहाँ कर दे, इसको, अब भाई सीरीज पे होगा, रुक जाओ। सीरीज पढ़ाई तो सर नहीं इसको फंक्शनलिटी कर दे, वो भाई जावास्क्रिप्ट से होगा। हर चीज का एक वक्त होता है। अब आपके जो छोटे छोटे सवाल होते हैं ना, उससे क्या होता है कि सब परेशान होते हैं कि यार पता नहीं कुछ अजीब सवाल कर रहा है ये। तो भाई आउटपुट देखने के लिए आप अलर्ट यूज करो, आप कंसोल यूज करो, एक और होता डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आप वो यूज करो। आपको जो समझ में आया वो करो। मैंने पिछली क्लास में एक डिटेल में कहा था कि मैं अलर्ट यूज नहीं करूंगा आउटपुट के लिए। क्यों यूज नहीं करूंगा भाई? क्योंकि बार बार एक पॉपअप आ जाता है जो मुझे बंद करना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम आउटपुट का जनरेट कर रहे हैं, खत्म हो गई बात। अच्छा जी, ये चीज समझ में आई? अब हम लगा दें भाई एक अदद और की कंडीशन। किसकी कंडीशन? भाई पहले तो इसमें समझ लो और की कंडीशन। अगर मैं इसको क्या कर दूं, क्लास और कर दूं, अब या तो ये ट्रू हो या फिर दोनों जगह में से कोई एक जगह भी क्या होगी,
ट्रू होगी तो इसका मतलब और चल जाएगा, और चल गया इसका मतलब क्या चल गया, इफ चल गया। ऐसा है ना भाई। मैंने एज दी 60, अलाउ, सही है भाई। मैंने यहाँ पे दिया भाई 10, अलाउ क्यों, देखो भाई इसने तो इसको रोक दिया, सबर 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 सबर, इसने तो क्या करा, इसको रोक दिया, लेकिन इसने क्या करा, इसको हो गया भाई। अब मैं आके कुछ ऐसा लिख दूं भाई जो नंबर ही नहीं है, तो नॉट अलाउ। अब आया समझ में या नहीं आया? तो भाई ये सिंपल क्या होती है क्लास आपके पास, और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। आगे बढ़ते हैं भाई दूसरी कंडीशंस के ऊपर। यार और ऑपरेटर वहां पे काम आएंगे, देखो सिंपल, आप कोई ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जहां पे आपको लगता है कि यार बस ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शनल कंडीशंस के ऊपर एक चीज है भाई, इस कोर्स के अंदर उन बच्चों को अलाउ करो जिनका जेंडर या तो मेल हो या फिर फीमेल हो। अब देखो दो कंडीशन आ गई, या सिंगल कंडीशन है, दो है ना, या तो मेल या फिर फीमेल। अब यहाँ पे एंड नहीं लग सकता, क्योंकि एक वक्त पर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, टिकटॉकर थोड़ी यहाँ पे, सही है ना भाई, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो एक वक्त पर एक कंडीशन ट्रू करवानी है, तो क्या लगेगा? अब बताओ, और समझ में नहीं आया? क्लियर है? टिकटॉक के अंदर लगी हुई एलजीबीटी क्यू के साथ, बड़े वाले बोल्ड क्यू के साथ, सही है भाई, कोई मसला? वो तो टूट गया मेरा आगे बढ़ते, चलें कंडीशन लगाते, थोड़ी सी एडवांस, बेसिक पढ़ लिया, अब थोड़ा एडवांस पे आते हैं भाई। एक कंडीशन लगाते हैं इसी कोर्स के ऊपर ही भाई, उन बच्चों को अलाउ करो जिनकी एज क्या हो, 18 या 18 से ज्यादा, 40 या 40 से कम, लेकिन जेंडर मेल हो या फिर फीमेल हो, सही है भाई। ये एक काम करते हैं, कंडीशन थोड़ी चेंज करते हैं, एज 18 या 18 से ज्यादा हो और जेंडर क्या हो, मेल हो, या ना भी हो तो चलेगा, सही है भाई, ना भी हो तो चलेगा, मतलब ऑप्शनल कंडीशन आ गई। वार स्टूडेंट एज प्रॉम्प्ट इंटर एज और इंटर जेंडर, कोई मसला? इफ स्टूडेंट एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हो एंड क्या हो, बताओ भाई, लेस देन इक्वल्स टू 40। सर पहले तो ये चेक कर लो, सही है भाई, चेक करते। एज मांग रहे 28 दे दी, अलाउ कर दिया। अब जेंडर पे हमें भाई गेम करना है, अगर जेंडर मेल हो तो अलाउ कर दो, वरना अलाउ या ऑप्शन रखना है। हमने क्या करा भाई, हमने यहाँ पे लगाया क्लास और, क्या लगाया हमने, और करें, मैं कंडीशन जो ना कुछ अलग लगाना चाह रहा हूँ। देखो भाई, या तो ये हो गया, मेल पे कंडीशन लगाते हैं कुछ और, ठीक है भाई, जेंडर या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, इसके अलावा हम अभी किसी जेंडर को एडमिशन नहीं दे रहे, मतलब। लेकिन देखो जरा समझो, दो मेल मतलब दो जेंडर्स आपके पास, कितने जेंडर्स है, मेल और फीमेल, और दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। अब जरा एक चीज समझो, मैंने क्या लगाया बस यहाँ पे, एंड लगाया, स्टूडेंट जेंडर इक्वल्स टू क्या चीज,
स्टूडेंट जेंडर क्या हो, या तो मेल हो और या फिर क्या हो। अब बताओ, ये लंबी कंडीशन समझ में आई नहीं आई? किससे? तो यहाँ क्या लगाऊं वो बताता हूँ। स्टूडेंट एज 18 हो या 18 से कम हो, सॉरी ज्यादा हो, 40 हो या 40 से, ये दो कंडीशन ट्रू होना क्या है, लाजमी है। हमने बोला एंड मतलब एक और आगे कंडीशन होगी। देखो भाई अभी चलेगा लाइन बाय लाइन और लेफ्ट टू, पहले ये दो कंडीशन चेक होंगी। सही है भाई, जो भी इसका आउटपुट आएगा वो यहां पे आ जाएगा, ऐसा ही क्लास। फिर ये वाली कंडीशन और ये आगे वाली कंडीशन मैच होगी या नहीं। अब आगे वाली कंडीशन के अंदर भी क्या लगा हुआ है, एक और कंडीशन लगी हुई है। अब ये चेक होगी या नहीं होगी चेक, ये चेक होगी। अब इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा भाई। मतलब देखो पहले ये चेक हुआ या नहीं हुआ चेक, इसका आंसर आ गया ट्रू, आंसर आ गया ट्रू। अब ये चेक होगा या नहीं होगा चेक, इसका आउटपुट भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। क्या आ रहा है यहां पे, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। और अगर स्टूडेंट जेंडर मेल भी नहीं होता और फीमेल भी नहीं होता तो यहां पे क्या आता, फॉल्स आता, यहां भी क्या आता। अब आया समझ में या भी नहीं आया? एज 40 से कम, 18 से ज्यादा, और जेंडर मेल हो या फिर फीमेल हो। अभी क्या आपके पास एडवांस कंडीशन है। अब देखो भाई मैं ही चाहता हूं मेरे पास इस कंडीशन के अंदर, मेरे पास इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले क्या चेक करना, ये चेक करना। हमने लगा दी क्या यहां पे, मतलब क्या कहते हैं, बॉड मास रूल। क्या लगा दिया हमने यहां पे, बॉड मास रूल लगा दिया कि भाई इस कंडीशन के अंदर पहले क्या करना, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। इस ब्रैकेट में क्या है, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन समझ लो ट्रू हो गई। क्या हो गई, मतलब आपके पास यहां पर आ गया ट्रू। सही है भाई या नहीं है सही? अच्छा ये अंदर कहां से आ गया भाई, सही है क्लास। अब ये चेक होगा आपके पास, अब ये पहले चेक होगा। यार ये वापस अंदर आ गया, ये फॉर्मेटर मसला कर रहा है ना, एंड भी बाहर जाएगा। आपके समझने के लिए भाई हम आसान करते हैं, और क्या आसान करते हैं, फॉर्मेट नहीं करते भाई। अब सबसे पहले क्लास ये चेक होगा, ये चेक हुआ या नहीं हुआ, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आ गया ट्रू। सही है भाई, कोई मसला, कोई सवाल? और यहां पे लगा हुआ एंड एंड ऑपरेटर। अब भाई ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन मैच होगी, लेकिन जैसे ही बंदा यहां पर आया आपका कंपाइलर, इससे बोला भाई यहां पे कंडीशन लगी हुई है, तो पहले इसको रिजॉल्व कर लो। बीच में क्या लगा हुआ यहां पे, और मतलब दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो ये क्या देगा आपको, ट्रू देगा। तो समझो इसने भी आपको ट्रू दिया, ट्रू आ गया यहाँ पे। तो भाई ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। और अगर यहाँ पे फॉल्स कर दूं मैं तो भाई फॉल्स होगा। अब देखो एज मैंने बोला भाई क्या है 28, जेंडर मैंने क्या कर दिया, अलाउ हो गया। एज मैंने क्या कर दी 14 कर दी, और जेंडर मैंने क्या कर दिया, मेल कर दिया। क्या आएगा यहाँ पे, लगाना जरूरी नहीं है, समझाने के लिए। भाई जावास्क्रिप्ट कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, बस ब्रैकेट मैंने समझाने के लिए लगाया बस।
सही है क्लास? अब बताओ जो समझ में आई। अब देखो 28 टिकटॉकर, क्या कह रहा है? थोड़ा लगाओ। सही है भाई, मतलब सलानी टिकटॉकर्स को एडमिशन नहीं देता। कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, चलें जी। ब्रेक लेना है? ब्रेक ले लो भाई।
अच्छा जी क्लास आ जाओ भाई सारे वापसी। तो भाई कहाँ पे थे हम लोग? कंडीशन पे थे। समझ में आई ये कंडीशन या नहीं आई? ये अब भी क्लियर नहीं है? थोड़ी बहुत क्लियर है। घर जाके भाई इसकी प्रैक्टिस करोगे तो और इसको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपके। अच्छा भाई अब एक आखिरी काम, आखिरी काम क्या हमारा रहता है? लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया आपको? अरे यार एक तो ये स्क्रीन का बड़ा मसला है। अच्छा जी क्लास, तो भाई सिंपल है ना ये कि आपके पास क्या हो गया, ऑप्शनल कंडीशन हो गई कि अगर वापसी में बात करूं भाई जेंडर है मेरे पास और जेंडर क्या है मेरे पास, मेल है, और मैं चाहता हूं भाई जेंडर या तो मेल हो या फिर क्या हो, फीमेल हो। तो भाई जेंडर इक्वल्स टू मेल या फिर जेंडर क्या हो, फीमेल हो। मतलब इन दोनों कंडीशन के अंदर से अगर कोई एक कंडीशन भी क्या होती है, ट्रू होती है, तो क्या कर दो भाई उसको करवा दो अलाउ, एल्स नॉट अलाउ। सही है भाई। अब देखो अगर मैं जाऊं तो क्या कर दिया इसने, अलाउ कर दिया, मैंने जेंडर ऐसा कर दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट अलाउ कर दिया। अब यहां पे अगर मैं एंड लगा दूं तो ये कह रहा है भाई मेल भी होना चाहिए फीमेल भी होना चाहिए, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। सही है, टिकटॉकर तो है नहीं भाई, तो यहां तो हमारे पास या तो मेल आएगा या फिर जेंडर एक होता है ना भाई। अब तो हमारा माइंड ही कहेगा, हमें परमिशन नहीं देगा भाई, कॉमन सेंस कि भाई एक जेंडर एक ही होगा एक वक्त पे, दो नहीं हो सकते। तो यहां पे हमेशा क्या लगा इस वजह से, और लगेगा। सही है भाई, पीछे समझ में आई नहीं आई? अच्छा जी भाई आखिरी चीज, अच्छा सेकंड लास्ट चीज क्लास, एक और अपना साइन होता है नॉट का, नजर आ रहा है आपको एक्सक्लेमेशन मार्क? आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा इसको, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको कहते हैं नॉट साइन। क्या कहते हैं भाई? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका नॉट साइन का। क्या क्लास? यार ये तो प्रोजेक्टर का इतना बड़े मसले ना यहाँ पे। क्लास देखिए आपके पास, ये ट्रू है या नहीं है? अगर मैं ट्रू से पहले क्या लगा दूं, नॉट लगा दूं, तो ये क्या कर देगा, उसको उल्टा कर देगा। मतलब नॉट इक्वल, जो नॉट का साइन होता है इसका मतलब क्या होता है, ये आपकी कंडीशन को उल्टा कर देता है, मतलब रिवर्स कर देता है। मतलब ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। मतलब इफ वाला काम एल्स में चल रहा होगा और एल्स वाला काम इफ में चल रहा होगा। बहुत पड़ती है भाई, बहुत पड़ती है आगे जाके आपके पास जो इफ एल्स कंडीशन आगे जाके हम यूज करते हैं ना, ज़्यादातर लोग प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के, मतलब हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं, तो हम लोग इफ के अंदर ही फॉल्स चेक कर रहे होते हैं, फॉल्स चेक कर रहे होते हैं और वहीं से यूजर को वापसी कर देते हैं, हम एल्स बनाते ही नहीं है। सही है भाई, तो यूज होता है, वही तो कर रहा हूं, करने दो। इफ भाई मैं कहता हूं मेरे पास एज जो ना क्लास 0 नाउ, मेरे पास एज क्या हो 0 नाउ, बाकी सबको अलाउ कर दो, तो वार एज इक्वल टू 0। मैं लगाई कंडीशन एज डबल इक्वल टू 0। अगर तो एज 0 है तो कंडीशन ट्रू हो गई ना भाई, या नहीं हुई? और अगर यहां पे 1 हुआ तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी या नहीं होगी? हमने कर दिया नॉट इक्वल टू, कर दिया हमने नॉट इक्वल का मतलब क्या है? अब हमारे पास अगर 0 है, हमारे पास क्या है 0 है, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू करो। कंडीशन क्या करो भाई? देखो सिंपल, अभी बताओ मुझे कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी फॉल्स होगी?
ट्रू होगी कंडीशन, मैंने लगा दी यहाँ पे नॉट, क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे फॉल्स। इसका मतलब अगर एज 0 को इक्वल हुई, सही है भाई, तो ट्रू करेगा, लेकिन इसको क्या नॉट से क्या कर देंगे, इसको हम फॉल्स कर देंगे, मतलब नॉट अलाउ, मतलब आपकी एज जो है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए। सही है भाई, या आया समझ में नहीं आया? एस लगाएंगे सर, ये काम करते हैं भाई और आसान सा करते हैं आपके लिए। इफ पहले आपके लिए आसान, इफ कब चलेगा, जब कंडीशन जरा समझो, इफ कब चलेगा, जब ट्रू होता है, ऐसा ही है ना, ये ऐसा नहीं है, अलाउ आ रहा है, अलाउ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या कर दिया मैंने, फॉल्स कर दिया, क्या आ रहा है, क्या कर दिया मैंने, नॉट इक्वल टू फॉल्स, मतलब ये फॉल्स था ना, नॉट इक्वल ने क्या करा, उसको ट्रू कर दिया। आगे अलाउ या नहीं आया? अब जरा कंडीशन समझते हैं एक दो। हम कंडीशन लगाते हैं भाई इसकी क्या, भाई इफ अगर जेंडर मेरे पास क्या हो, सही है भाई, वार जेंडर इक्वल्स टू मेल, सही है भाई, हमने करा क्या, जेंडर इक्वल्स टू, अगर क्या होता है, ठीक ठाकर होता है, तो भाई इसको क्या करो, नॉट अलाउ करो, वरना एल्स अलाउ कर दो। सही है भाई, अब देखो हमने क्या करा, इसको नॉट इक्वल टू, मतलब जेंडर जो है ना क्लास, आपके पास जेंडर, सॉरी नॉट अलाउ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे अलाउ होगा और यहाँ पे क्या होगा, नॉट अलाउ। अब देखो ये जो इफ ब्लॉक है ना आपके पास, ये इफ ब्लॉक, ये जितने भी जेंडर है सबके अंदर अलाउ करेगा, सिवाय अलाउ आ रहा है, अलाउ आ रहा है, कंडीशन ट्रू हो रही है, अब मतलब टिकटॉकर इक्वल टू टिकटॉकर, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मुझे टिकटॉकर नहीं चाहिए। अब आया समझ में, मतलब कोई ऐसी कंडीशन जो आप कहते हो बस मुझे ये कंडीशन नहीं चाहिए, बजाय इसके कोई भी कंडीशन आ जाए मुझे दे दो। सही है भाई, एक्सेप्शन वाले केस में करते हैं एग्जैक्टली। अब देखो इसको अगर 0 कर दूं मैं, क्या कर दूं मैं इसको 0, इसको भी क्या कर दूं मैं, अब मुझे कोई भी नंबर दे दो, सबको अलाउ करूंगा सिवाय 0 पे क्या कह रहा है, अब आया समझ में, 1 0 को इक्वल नहीं है, फॉल्स हो गया, लेकिन नॉट ने क्या कर दिया, उसको ट्रू कर दिया। 0 0 के इक्वल है, 0 0 के ट्रू हुआ, लेकिन नॉट ने उसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब बताओ जी समझ में आई? तो भाई ये होता है क्लास आपके पास क्या, नॉट इक्वल। भाई आखिरी चीज, उसके बाद बस हम क्लास वाइंड अप करेंगे और इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम लोग एरेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छा भाई, क्लास अब आपके पास होती है भाई कुछ कंडीशंस और किस्म की भी। अभी हमने क्या पढ़ा, इफ, एल्स। क्लास अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो, क्यों, तो अभी मैंने आपको बताया, अच्छा हमने एक चीज पढ़ ली ऑलरेडी, मल्टीपल कंडीशंस के लिए हमने गेट्स पढ़े अभी, ऐसा ही है, लेकिन मल्टीपल कंडीशन के अंदर जो गेट्स पढ़े ना क्लास हम लोगों ने गेट्स, उसके अंदर हमारा आउटपुट सब में क्या है, सेम है। एक चीज जरा समझ लो, इफ
जेंडर इक्वल्स टू मेल हो या जेंडर इक्वल्स टू फीमेल हो, इनका आउटपुट क्या होगा? जेंडर डबल इक्वल टू मेल हो या जेंडर डबल इक्वल टू फीमेल हो, इन दोनों के केस में आउटपुट क्या आएगा? अलाउ। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये काम मैं चाहता हूं मेरे पास मल्टीपल कंडीशन हो, मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस, और अगर मल्टीपल कंडीशन के अंदर कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो उसका आउटपुट भी क्या हो? चेंज हो। अगर अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाई इफ, ये होता है एक कंडीशन मतलब ट्रू के लिए। हमने पढ़ा एल्स, ये किसके लिए होता है? एक और होता है आपके पास एज इफ, ये होता है आपके पास किसके लिए क्लास? मल्टीपल कंडीशंस के लिए। जब आपके पास कंडीशन एक से, बहुत आसान है भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो भाई, इफ जेंडर इक्वल्स टू मेल, सही है भाई? तो क्या कर दो? एल्स इफ, बस आपने एल्स लगाया और आपने क्या लगा दिया? इफ का ब्लॉक। ये होती है मल्टीपल कंडीशंस। हमने क्या बोला भाई? अब जरा चेक करो, इसको थोड़ा पढ़ने का तरीका देखो। पहले ही चेक करेगा क्या जेंडर इक्वल्स टू मेल है या नहीं है। अगर नहीं है, ये चलेगा किसके पास? एल्स इफ के पास। यहां पे कंडीशन लगाई हमने क्या? जेंडर अगर क्या हो? फीमेल हो, सही है भाई? या नहीं आया समझ में? अब तो ये बहुत बच्चों वाली चीज होगी आपके लिए, जितने मुश्किल जितना आपने पढ़ लिए, जो सबसे आसान है। जेंडर पहले चेक करेगा मेल, अगर तो कंडीशन ट्रू हो गई ये चलाएगा, बाकी सब इग्नोर, बाकी सब। ये फॉल्स, ये चेक करेगा, ये ट्रू, बाकी सब नीचे वाली इग्नोर। एक और, सही है क्लास? अब आउटपुट चेंज हो गया नहीं हुआ? इफ जेंडर डबल इक्वल्स टू मेल बॉयज अलाउ, बाकी सारी क्या होगी? अगर एज इफ ये ट्रू हुआ तो गर्ल्स को अलाउ कर दो, और अगर टिकटॉक अलाउ हुए तो डांस कर भाई तू। इनका फॉल्स भी तो होगा ना, अगर ये तीनों ट्रू नहीं हुए तो कोई एज चलेगा नहीं चलेगा? तो एंड हमने क्या लगा दिया? अब आया समझ में या अब भी नहीं आया? तो भाई इसको हम क्या कहते हैं क्लास? एज इफ कंडीशंस। कि आपके पास एक इफ नहीं, अब आपके पास मल्टीपल इफ है। अब इसका फायदा क्या है? अगर ये ट्रू हुआ सारे इग्नोर, कोई रीड नहीं होगा। ये ट्रू हुआ सारे इग्नोर, अगर ऊपर से कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो क्या चलेगा? एल चलेगा। आगे बढ़े। कहां पे सर? ये तो देखें ऑप्शनल है ना आपके पास, अगर आपको टाइप चेक करनी है तो कर ले, नहीं करनी तो हटा दे, कोई मसला नहीं है। क्लास आगे बढ़े। तो भाई बस ये क्या आज के लिए हमारे पास काफ़ी है। इसमें अभी एक कॉन्सेप्ट और रहता है नेस्टेड कंडीशंस, लेकिन वो आज नहीं, हम कल देखेंगे। कोई मसला?